नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने ऑस्कर का अवार्ड मिला। क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। अच्छा, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले, इसका प्रबंध करना है। और मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। झूठ बोलो, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या बात तो सही है। इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। And they really did see quite a lot of him, even his knees. जुम करो। No, he won't speak into the microphone. अब बोल। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। बैगन। लेकिन मैं मानता हूँ कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हमारे लिए AI का मतलब है ऑल इंक्लूसिव। वाह, मतलब कुछ भी। जैसा यार का याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। बात तो सही है। और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा।
ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, समझ गया। क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, अच्छा, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत। तो एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे कॉमेडी वीडियो लेके आए हैं अंधभक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो। आज की इस मज़ेदार वीडियो के अंदर हम आपको अंधभक्तों के पापा मोदी जी और राहुल गांधी जैसी मम्मी का फनी और मज़ेदार वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसमें एक पापा के लिए लड़ रहा है तो दूसरा मम्मी राहुल गांधी के लिए, जिसको देखने के बाद आप अपना सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे, कहेंगे वाह क्या बात है। और इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ पप्पू और उनकी पार्टी और भी नमूने हैं जो अपनी फनी स्पीच से आपको हंसा कर पेट दुखाने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों आज हम अपनी पूरी वीडियो देख ली तो आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तो शुरू हो जाओ, अपना पेट पकड़ लेना। चलो भाई देखो। पहले सर आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। तो क्या नाचो मैं? अगर खली की बात करें तो खली का वो खली का टट्टा लग 63 इंच चौड़ा है। I believe that investigating in a girl child बैगन lifts up the entire family. फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ भैया कैमरा करिए, ये हम लोग Nearly 400,000 miles of optical fiber cable. Ladies and gentlemen, I present to you my friend. अभी मजा आएगा ना। A friend of India, Mr. Donald Trump. बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। अच्छा, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहाँ थोड़ा मौका है। अच्छा, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। वाह, यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। देखो मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। अभी मजा आएगा ना। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही
एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, अच्छा नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। खाओ माँ कसम। पाई वापस लाऊंगा, एक एक पाई लाई जाएगी। अच्छा और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। बैगन एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। अच्छा भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। तो चलिए शुरू करते। मेरे लिए लाए हैं? अच्छा मैं ले लेता हूँ भैया, तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे बोल हाँ। दो बहनें यहाँ चित्र बना करके ले आई हैं, ये जरा ले लीजिए भाई, कोई जरा इसको कलेक्ट करे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वरना ये ऐसे ही हाथ, उनके हाथ को दर्द होता रहेगा। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। ठीक है मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको, तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। एक्टिंग है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। वाह। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, अभी मजा आएगा ना। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। दलाल दलाल। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? बैगन सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। दलाल। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, अच्छा, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है
और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। साले हमसे उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। Have we come to this situation जहाँ पे पहले होते थे बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? दलाल दलाल बेशर्मो शर्म करो शर्म। इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है। अच्छा इससे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। क्या बात कर रहे हैं? ईश्वर मेरे से जो काम करवा रहा है, ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है। खाओ माँ कसम। परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए मुझे भेजा है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। कुछ भी तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे, क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन। दलाल दलाल दलाल। जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया? मैंने भाषण में वो गमछा दिखाना, मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने गमछा बोला। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, बैगन। इसको हम गमुचा कहते हैं। ग मतलब शरीर और मुचा मतलब पता नहीं साफ करना। धोती भेज दो, हमारे बच्चों के गांडे साफ करने के। गमुचा मतलब और ये आपका इतिहास है। इसमें आपकी भाषा है, कुछ भी आपके जीने का तरीका है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। मैं दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। मैं बचपन में कहानियाँ पतो है। मुझे भाषण में क्या क्या कहना चाहिए? 55, 50, 55। एक दूसरे की बुराई रहा नहीं जाता। हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण है और अवगुण है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मेरी गाड़ी में बैठो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैंने कहा जाना है। अरे यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। एक अकेले प्रधानमंत्री जी ने सबको चोर बोल डाला। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं। सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की। सुनो 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 सुनो, 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए मुक्ति। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है? फिर से बोलो, क्यों नहीं? नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या फायदा है? बंद कीजिए।
जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे पागल निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। फिर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। क्या बोला तूने? निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। अच्छा बात। एक बात है, देखिए, दो बातें। क्यों नहीं? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। बताता हूँ, पहले ये देखो। भाई रगों में सिंदूर जोड़ रहा है, भाषण से होगा? सीज फायर क्यों लगाया? अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ क्यों उस देश में? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। तुम्हारी रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है मोदी जी। मोदी जी हर चीज को चुनावी इवेंट समझते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी का एक ही नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, देश में डालूंगा भरपूर फूट और करूंगा दबा के लूट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये जो बोल रहे झूठ बोल रहे, वर्ल्ड गुरु मांडे झूठा बनाता है। अबे तू है कौन तू? इनकी दुनिया शराब का पैक पीने के बाद नजर आती है। ऐसे अंधभक्तों की सवारी पर मोदी जी सवार है। बात तो सही है। मोदी जी उसी के भगवान है जो नशे में है, फिर वो शराब के नशे में हो या अंधभक्ति के नशे में हो, वो व्यक्ति नशे में है। बस हवा निकल गई। अब बारी है पप्पू की, एक बार पप्पू का भी ध्यान ले लो। और आप जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है। मतलब आप क्या समझे हो? बैगन। ये मैं सोच रहा हूँ क्या यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मेरा कहना है, अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। तो दोस्तों आगे देखिए कि कैसे अंधभक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज जी का और राहुल गांधी पप्पू का जो आलू से सोना बनाने वालों की किस तरह से बैंड बजती है। तो वीडियो को पूरा देखना, मजा आने वाला है दोस्तों। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। बताता हूँ, पहले ये देखो। भाई रगों में सिंदूर जोड़ रहा है, भाषण से होगा? सीज फायर क्यों लगाया? अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ क्यों उस देश में? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। तुम्हारी रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है मोदी जी। मोदी जी हर चीज को चुनावी इवेंट समझते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी का एक ही नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, देश में डालूंगा भरपूर फूट और करूंगा दबा के लूट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये जो बोल रहे झूठ बोल रहे, वर्ल्ड गुरु मांडे झूठा बनाता है। अबे तू है कौन तू? इनकी दुनिया शराब का पैक पीने के बाद नजर आती है। ऐसे अंधभक्तों की सवारी पर मोदी जी सवार है। बात तो सही है। मोदी जी उसी के भगवान है जो नशे में है, फिर वो शराब के नशे में हो या अंधभक्ति के नशे में हो, वो व्यक्ति नशे में है। बस हवा निकल गई। अब राहुल गांधी और मोदी जी दोनों की अच्छाई और बुराई सुन लो। 1975 चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। नहीं, अब मुझ पर नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। आप इतिहास में जा रहे हैं। कन्हैया एक सेकंड, चलते हैं इमरजेंसी, चलते हैं इंदिरा जी के पास, चलते हैं नेहरू जी के पास। ये कोई बात है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे कल ही दशहरा मनाए हैं ना। अरे सुनिए ना सर, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। मैं रावण जलाए हैं ना। सुनिए, कल रावण जलाए हैं ना, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। तो रावण तो बड़ा चक्रवर्ती था, कन्हैया सारे युद्ध जीत लिया था। कन्हैया तो रावण की तरफ खड़े हो जाइएगा कि राम की तरफ खड़े रहिएगा। इस देश को तय करना पड़ेगा कि किसकी तरफ खड़ा होना चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे जुम करो। अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में हर दो दिन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। में एक नए कॉलेज बन रहा है। गजब टूबीबाज आदमी हो। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है, ना देश में कोई IIM बना है। इतनी लंबी फेंकते हैं। राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। बोल बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। अभी मजा आएगा ना। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के ISI को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैयां कर रहे थे। आप तो फजूल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात गाली दे दी प्रधानमंत्री को। इस पर कल प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हमारा अपमान हुआ है, बिहार की हर माँ बेटी का अपमान हुआ है। देखा होगा आपने, कल उन्होंने बयान दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमको तो लगता है कि बीजेपी के लोग बार बार उस गाली का वीडियो लगा करके, वो तो एक बार गाली बका, ये 1000 बार गाली बक रहे हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि उनके आरोप में सच्चाई है। मुझे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं। अभी मजा आएगा ना। कौन सी गाली दी गई, किसने दी, किस कांग्रेस नेता की मौजूदगी में दी गई? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सी गाली दी गई? आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, वो तो मैं नेचुरली वो शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें बिहार बंद कर रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस पर बिहार क्यों बंद कर रहे हैं? आपके मंच से तो हुआ ना, मतलब जो आपका जो किसने दी? चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसने दी? जो कार्यकर्ता थे नावेद, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जी? नहीं थे। नहीं। पुलिस ने अरेस्ट किया है जी। तो फिर कांग्रेस क्यों माफी मांगे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस हवा निकल गई। दोस्तों, इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस तरह की फनी और मज़ेदार वीडियो को
पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।